नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा चल रहा था एप ब्लॉक, डी ब्लॉक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज एप ब्लॉक एलिमेंट्स चलेंगे हमारे। मतलब आज क्या, एक क्लास ले ली थी, अब तो ये कंप्लीट होने की कगार पे ही है ना। एक क्लास और लगेगी खींच के आज की क्लास के बाद। देखिए, अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और मैंने लेंथेनाइडम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया था कंप्लीट। अब इससे अपन कंपेयर कर रहे हैं, देखो, एक्टिनाइड वालों की। किसकी? एक्टिनाइड वालों की। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। हाँ जी, देखिए। वही देखिए, इसकी तरह ही है ना। ये लीजिए। ठीक है, अब सुनिए। ये थोड़ा सा आउट जा रही है, एक मिनट। ये लीजिए। देखिए, जो एक्टिनाइड है वो आपके परमाणु क्रमांक 90 से लेके 103 तक। 90 पे आपके थोरियम आता है, 103 पे लॉरेंसियम आता है, तो 90 से लेके 103 तक। देखिए, मैं लिखता हूं आपके लिए। ये 90, 94, 95, ये 96, 97, 98, 99, ये 100, 101, 102 और ये 103। 103। 103। ये लीजिए। अब देखिए, इनके मैं आपको लिखता हूं सिंबल। देखिए, इसका सिंबल तो आपको बताइए, थोरियम। ये प्रोटेक्टिनियम। ये प्रोटेक्टिनियम। यूरेनियम। ये है नेपचूनियम। हाँ जी।
देखिए, सुनिए अब। हाँ जी, चलिए देखो। हाँ जी, अब देखिए अब आपको वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आमने सामने मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब देखो जैसे इसका परमाणु क्रमांक 90 है, उसका 58 था। उससे पहले वाली अक्रिय गैस कौन सी थी? जेनॉन। मैंने सब में जेनॉन भर दिया। अब इससे 90 से पहले वाली अक्रिय गैस कौन सी है आपकी? रेडॉन। तो सब में रेडॉन लिख दो आप ऐसे। सब में क्या लिख दो आप? रेडॉन। यानी ये हो गया आपके रेडॉन। रेडॉन लिखने का मतलब, अरे मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए इसमें? 86 इलेक्ट्रॉन भर दिए सब में। और यहां भी रेडॉन। ये लो, सबसे लास्ट में भी रेडॉन। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, है ना? क्यों? जैसे जेनॉन था ऐसे रेडॉन लिख दिया। और देखो यहां ये 6s था, तो लेंथेनाइड छठे आवर्त से आते हैं, और जो एक्टिनाइड है वो आपके 7वें आवर्त में आते हैं ना। कौन से आवर्त में? 7वें आवर्त में। तो अपन ने लिखा सब कुछ। बस तो यहाँ आपके 6s चल रहा है, यहाँ क्या चलेगा आपकी? 7s। 7s2। सब में 7s2 आएगा। अरे सभी में 7s2 आएगा। सभी में क्या आएगा बच्चों? 7s2। ये लो, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन। 7s2 सब में। ठीक है ना? और वो एफ पे एक कम डी होता है, तो यहां 6d हो जाएगा आपकी। और एफ कौन सा होगा? 5। यानी F5D6। एस कौन सा? 7। यहाँ क्या था? 4F5D6S। और वो 6S कंप्लीट था, यहां भी कंप्लीट है। बस तो आपको ये काम करना है, देखो। एक सेकंड। ये लीजिए। देखिए, सब में आपकी रेडॉन आ गया। इधर सब में क्या आ गया आपकी? 7s2 आ गया। कितना आ गया? 7s2। ठीक है ना? वही उसकी तरह। अब सुनिए, अब बीच में क्या आएगा? बीच में आपको वही काम करना है। कौन सा? अरे कौन सा काम करना है आपको? जो काम इधर किया था ना वही काम। जैसे मान लो आपको फर्स्ट वाला याद रखना था एक को ना, तो ये फर्स्ट कर लो। ये लो। एक सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट वाला। एक देखो कौन सा? ये गैडोलिनियम लिया था 64 नंबर पे, है ना? तो ऊपर से देखो ये 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे आ रहा है। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे ये आ रहा है आपकी क्यूरियम। कौन आ रहा है आपके? क्यूरियम। तो वही देखो, फर्स्ट लास्ट गैडोलिनियम, फर्स्ट लास्ट क्यूरियम। ठीक है ना? अब देखो यहां अपन ने क्या कहा था? वही सेम ट्रिक इधर लगाई थी ना, कि जिसके पास मैंने क्या किया? एस में 2 भर दिए। और रेडॉन, रेडॉन का मतलब 86, 2 एस में, इसका मतलब 88 88 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। बस मैं ये देख लेता हूं डी में किसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो नहीं है, तो 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखें, इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। अरे इसमें डी में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये लो, यानी ये आपका 5F और 6D और 7S। तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। या क्यूरियम में भी क्या है आपके पास? अरे 5F में तो देखते हैं अभी। 6D में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन।
पर ध्यान रखें इसमें थोरियम में, अरे यहाँ डी के अंदर एक नहीं है, दो है। जैसे वही डी ब्लॉक में नहीं था कि अपन ने कहा था NS122, यानी या तो एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो, दो है तो सामान्य, एक है तो अपवाद। एक पैलेडियम ऐसा एलिमेंट्स था उसमें एस में 0 था। बस ऐसे आपको याद रखना, थोरियम में 6d में क्या है, एक नहीं दो है। अब बाकी सब में डी में क्या है, 0, तो बस लिख दो आप डी में 0। तो सब में देखो क्या चलेगा, वही 5f और 6d, लेकिन डी में 0, 5f 6d, डी में 0, 5f 6d, डी में 0। इधर आपकी 5f वही 6d, डी में 0 चल रहा है, 5f 6d और डी में क्या चल रहा है, सब में 0। अरे डी में सब में क्या है, 0। बस आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखिए और क्या ध्यान रखना है, वही 5f 6d, डी में 0, 5f 6d, डी में 0। अब इसको देखो, ये नाम मैंने लिखे नहीं, मैंने केवल सिंबल लिख दिए, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलिनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोवेलियम और लॉरेंसियम। अब अगर किसी को याद नहीं है तो वो चाहे तो ना 11th क्लास की बुक से, और नहीं तो 11th क्लास में अपन ने आवर्स सारणी पढ़ा रखी है, वहां मैंने सारी ट्रिक वगैरह बता रखी है आपको, ठीक है, ट्रिक वगैरह सब कुछ लिख रखी है आपको। थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। और इसकी बता रखिए, श्री परमानंद परम स्वामी यूरोप गए तब दिवाली होली अरबी टमाटर ये बैंगन लाए, ऐसे रख लो यार, ठीक है ना। तो वहां मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, तो आप 11th क्लास से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखो 5f 6d, डी में तो 0 ही चल रहा है, 6d, डी में 0, 5f 6d, डी में 0, 5f 6d, डी में 0। लेकिन ध्यान रखें क्या, अरे आपको ये भी ध्यान रखना है क्या, इस लेंथेनाइड में ऐसे था, लेकिन एक्टिनाइड में आपको ध्यान रखना है क्या, डी में 1, डी में 1, दो में तो सेम ही है, डी में 1, डी में 1, वहां डी में 1 था, यहां 2 है। उसके बाद वाले ये 3 है ना, अरे उसके बाद वाला 1 2 और ये 3, अरे इसमें क्या है बच्चों, अरे डी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखें, एक एक एक। वो मैंने पहले आपको सिमिलरिटी दिखाने के लिए ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको एक तो ये याद रखना है, कौन सा, ये, एक आपको ये याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है, और वो तो हो ही गया। इसको तो मैं डबल स्टार कर दूं, ये लो, क्यों, उसमें 2 आ रहे हैं ना, एक आपका ये हो गया, कौन सा, ये वाला, और एक आपका ये वाला हो गया, ये लो। ऐसे इधर इधर तो आपके कौन सा वाला है, अरे एक तो ये, एक ये रहा, और एक कौन सा है, ये, ठीक है ना। ये अपवाद टाइप के हैं एक तरीके से। तो सिमिलरिटी दिखाने के लिए मैंने आपको पहले ऐसे कर दिया, फर्स्ट लास्ट, और ये जो गैडोलिनियम के स्थान पर कौन सा रहा, क्यूरियम, और फिर उसके बाद थोरियम के बाद वाले तीनों, उनमें भी डी में क्या है, 1। तो जहां डी में 1 चला गया, वहां तो कितने हो गए, 86 2 88, डी में 1 89, और जहां डी में 0 है वहां 88 86 और 2 88। यहां भी कितना है सर, 86 2 88 2 90, थोरियम में 90 कंप्लीट हो गए, 90 भरने थे। इसका मतलब अरे 5f में क्या आएगा, अरे 5f में क्या आएगा बच्चों, अरे 5f में 0, 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहां, सामान्य अवस्था में, ठीक है ना, सामान्य अवस्था में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5f 0, ध्यान रखें। आगे देखो 91 भरने, तो कितने हुए आपके, 86 और 2 88, एक 89, इसका मतलब 2 आ जाएंगे, आप 2 आ जाएंगे ना। अगले में क्या होगा, 3 आ जाएंगे, उससे अगले में 4, उससे अगले में 5 मत कर देना, क्यों, 94 है तो 86 और 2 88, इसका मतलब 6 आएंगे अब। तो 5f 6, फिर 7, और फिर इसमें देखो, फिर इसमें भी 7 ही आएंगे आपके, कितने, 7, कि सर 7 क्यों आएंगे, क्यों, एक बड़ा एक डी में चला गया ना, देख लो आप,
अरे 96 के हिसाब से 86, 2 88, 1 89 और 7 96। फिर इसमें कितने होंगे, इसमें 9 हो जाएंगे भैया ना, क्यों 97 भरने ना, तो 86 2 88 तो 9 आ जाएंगे। फिर आगे तो देखो 10 11 ये 12 ये 13 ये 14, ये लो। फिर की सर इसमें कितने आएंगे, इसमें भी 14 आएंगे, क्यों, अरे एक बड़ा तो एक डी में चला गया ना, तो 5F 14, अरे 5F 14, ये लो। ये इसका क्या हो गया, अरे ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ जी, ये लीजिए। हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होता भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके कंप्लीट होता है इस तरीके से। अब अगली हेडिंग जो है अपनी वो है ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सी अवस्था, अरे ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए अगली हेडिंग लिखते हैं अपन ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ जी, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था क्या है सुनिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, देखिए ऑक्सीकरण अवस्था क्या है सुनिए, जो लेंथेनाइड है ना आपकी, उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है भैया, पूछा आपसे पहले लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है भाई, +3। तो क्या कहेंगे अपन, लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीकरण अवस्था को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +3 होती है। कितनी होती है, अरे +3। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है, +3 होती है, +3 होती है, +3 होती है। इसके अलावा इसके अलावा ये इसके अलावा ये +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। अब कौन +2 और +4 दोनों ही दिखाएगा, ये सवाल पूछा जा चुका है भाई पहले, है ना, अरे ये वाला सवाल आपके पूछा जा चुका है पहले, ये वाला, ठीक है ना।
ये वाला क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है आपके यहाँ। अब सुनिए, देखिए कि कौन तो आपकी +2 दिखाएगा, कौन आपकी अरे +3 दिखाएगा। देखते हैं, देखिए। हाँ जी, देखिए। हाँ जी, देखिए मैं इधर लिख देता हूं परमाणु क्रमांक 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70। थोड़ा दूर लिखता हूं मैं, देखो काफी जगह अपने पास है ना, थोड़ा दूर लिखते हैं। देखिए 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। ये लो, इसमें कौन आ रहा है देखो, आपके सीरियम, इधर आ रहा है आपकी सीरियम। हाँ जी, देखिए अब सुनिए, अब ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर तो दिखाते हैं, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3, उसके अलावा +2 और +4 भी दिखाते हैं। अब देखो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3, ये तो सारे दिखाएंगे, अरे +3 तो सारे ही दिखाएंगे, ये लो +3 तो आपके सारे ही दिखाएंगे, +3 तो आपकी सारे ही दिखाएंगे। +3 तो आपकी सारे ही दिखाएंगे, ये लो +3 तो सारे ही दिखा रहे। अब इसके अलावा देखो, +3 के अलावा
और कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, +2 और +4। अब +2 +4 कौन दिखाएगा, देखो तो ये आपको याद रखना। देखो वही मैं आपको तिकड़म बता देता हूँ ना, मतलब शॉर्ट ट्रिक। तिकड़म क्या, अरे शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, सुनिए आप। चलिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए आप। हाँ जी, देखिए इसी को याद रख लो, ये जो गैडोलिनियम है ना आपका, ये अरे ये वाला जो है ना आपके, इसको ही याद रख लो आप। इसको याद रख लो ना, किसको, गैडोलिनियम को याद रख लो आप। किसको, गैडोलिनियम को आप याद रख लें। इसको आप आधार बना लो, ये लो, ये गैडोलिनियम आपने आधार बना लिया। अब देखिए +2 और +4 के अलावा और कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी +3 के अलावा +2 और +4 कौन कौन दिखाते हैं। तो इतना तो आपको आता होगा। अरे गिनती आती है ना, वो गिनती कितने, 4 तक, 2 3 4। 3 से पहले कौन आता है, 2, 3 के बाद कौन आता है, 4। इतना याद है ना, देखना। अरे गैडोलिनियम को आधार बना लिया ना, तो ये कौन सा दिखा रहा है, +3। ये कब आ रहा है, अरे बाद में आ रहा है ना, तो 3 के बाद गिनती में कौन आता है, 4 ही आता है ना। तो देखना, ये 3 तो दिखाएगा ही दिखाएगा, इसके अलावा कौन सा दिखाता है, +4। कौन, ये। और ये भी क्या दिखाता है, अरे +4। ये तिकड़म है आपकी, है ना, और जुगाड़ याद रखने का कि 3 के बाद गिनती में 4 आता है, तो गैडोलिनियम के बाद वाले अरे 3 के अलावा 4 4 भी दिखाते हैं। और 3 से पहले कौन आता है, अरे 2 आता है ना, 2। तो ध्यान रखना, गैडोलिनियम से पहले वाले दोनों, अरे ये भी +2 दिखाएगा आपके, और ये भी क्या दिखाएगा आपके, +2। दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं +3 के अलावा। ठीक है ना। अब सुनिए आप, अब अपन ने क्या कहा, फिर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखा दिया ना, अरे 4 वाला तो दिखा दिया ना। अब बचा कौन, नीचे वालों ने 3 के अलावा 4 दिखा दिया, तो बचा कौन, 2 बच गया ना। ऊपर वालों ने 3 के अलावा 2 दिखा दिया, तो क्या बचा, ऊपर 4 बचा, नीचे 2। तो ध्यान रखें, ये नीचे से एक छोड़ के ये दोनों क्या दिखाते हैं, अरे ये दोनों कौन, एक तो ये +2 दिखाएगा, और ये भी +2 दिखाएगा। ठीक है ना। और सुने, ऊपर वालों में, ऊपर वालों में देखना, 2 दिखा दिया ना, तो 4 कौन दिखाएगा, अरे ये 4 दिखाएगा। +3 के बाद +4, और ये +4। और आपके एनसीईआरटी में अरे सीरियम को भी +4 दिखा रखा है। सीरियम भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो कैसे याद किया, गैडोलिनियम को आधार बनाया, गैडोलिनियम के बाद वाले 3 के अलावा 4 4 दिखाते हैं दोनों, जस्ट ऊपर वाले 3 के अलावा 2 2 दिखाते हैं। अब इन्होंने 2 दिखा दिया, तो 4 बच गए ना। ऊपर वाले अरे तीनों 4 4 दिखाते हैं, तो ऐसे याद रख लो आप, पहले ऊपर वाले को छोड़ दो, एक छोड़ के दोनों 4 4। और नीचे वालों ने क्या दिखा दिया, अरे नीचे वालों ने क्या 4 दिखा दिया ना पहले, तो अब किसका नंबर है, 2 का। तो फिर एक छोड़ के नीचे से ऊपर वाले दोनों 2 2 दिखाते हैं, और सीरियम भी 4 दिखाता है, ये भी याद रखना है। ये लो, ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट का झंझट खत्म कर दिया आपका। आप याद करते नहीं तो रटते आप रटते फिर इसको, है ना। कैसे याद करनी है वो मैंने आपको ट्रिक बता दी। अब सुनिए, कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं अपन कि सीरियम कौन सा, अरे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ना, कौन सी, +4। सीरियम कौन सा +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है भैया ना, ये भी दर्शाते हैं। चाहो तो इसमें ब्रैकेट में मैं लिख दूं, F0, यानी या तो F में 0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाता है इनको, या फिर F7, F0, F7 व F14। ठीक है ना, विन्यास के कारण, विन्यास के कारण, ठीक है ना। F0, F7 व F14 विन्यास के कारण ये क्या दिखाता है, अरे +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे देखिए
क्या लिख रहे हैं अपन, ठीक है ना, जैसे सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीकरण अवस्था में प्रबल ऑक्सीकारक होता है। कैसा होता है अभी, अरे प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अतः यह, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके +3, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आने की, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है ना, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी सामने वाले का ऑक्सीकरण कर रहा है तो खुद का क्या कर लेगा, अरे अपचयन कर लेगा, खुद का क्या कर लेगा, अरे अपचयन कर लेगा। ठीक है ना, इसके अलावा दो तो ये और दो ये, चार और है ना, तो ये लिख देते हैं अपन। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त कौन, एक तो कौन है आपके प्रेसियोडाइमियम, यानी Pr प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, और नीचे वाला कौन है देखो, एक तो एटर्बियम है, एक ये थूलियम, यानी प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, थूलियम व कौन सा एटर्बियम भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये लो, ठीक है ना, ये भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं ना। एक देखो यूरोपियम है और इटर्बियम, ये चार है ना, समेरियम, यूरोपियम, थूलियम और इटर्बियम। थूलियम मैंने लिख दिया क्या, एक सेकंड, एक सेकंड, गलत कर दिया, थूलियम नहीं, कौन सा था, प्रेसियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, अच्छा टर्बियम है भैया, ये गलत लिख दिया अपन ने, एक सेकंड, एक सेकंड, ये इसका +2 वाला लिख दिया ना, +4 लिखना है ना अपन को, अरे +4, ये दो गलत लिख दिया ना, एक तो ये और एक कौन सा ये, अरे इसकी जगह कौन सा आएगा भाई, अरे ये आएगा देखो, +4 में तो ये दो तो ये हो गया ना, और दो ये है टर्बियम, ये टर्बियम है भैया ना, और एक डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए अब, हाँ जी, अगला क्या लिख देते हैं अपन, देखिए अगला क्या है, देखो ये दो और ये दो हैं, ये वाले कौन से, ये वाले दो, ये क्या दिखा रहे हैं, अरे ये क्या दिखा रहे हैं, +2 ऑक्सीकरण अवस्था, लेकिन यहां देखो ये दिखाता है ना +2, तो इसको अर्धपूरित विन्यास मिल जाता है F7 विन्यास, और इसको कौन सा, एटर्बियम को F14 विन्यास मिल जाता है भैया ना, कौन सा, F14। तो क्या लिख सकते हैं अपन, एक तो यूरोपियम व एटर्बियम YB, यूरोपियम व एटर्बियम
+2 ऑक्सीकरण अवस्था भी यूरोपियम में एटर्बियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। और किसकी वजह से प्रदर्शित करते हैं ये? F7 व F14। ठीक है ना, विन्यास के कारण, इसके कारण, अरे F7 व F14 विन्यास की कारण। ठीक है ना, F7 व F14 विन्यास के कारण ये क्या करते हैं? अरे ये क्या करते हैं बच्चों? +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और +2 में ये क्या होते हैं? अरे ये प्रबल अपचायक होते हैं भैया। अपचायक का मतलब सामने वाले का अपचयन करते हैं, खुद का ऑक्सीकरण। तो क्या कहेंगे? करते हैं। किंतु +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ये प्रबल अपचायक का कार्य करते हैं। प्रबल अपचायक का, प्रबल अपचायक का कार्य करते हैं। इसका कार्य करते हैं भाई, अरे प्रबल अपचायक का कार्य करते हैं। अतः ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अतः ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अतः ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आने की प्रवृत्ति रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। ये लो, ठीक है ना। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आने की प्रवृत्ति रखते हैं ना। ठीक है। इसके अलावा देखो, ये भी +2 दिखाता है ना, समेरियम और एक कौन सा, थूलियम बच गया ना। समेरियम और थूलियम बच गया ना। समेरियम और एक कौन बच गया? थूलियम। ठीक है ना, समेरियम और थूलियम। तो इस लाइन को अपन आगे लिख देते हैं। देखो, समेरियम समेरियम व थूलियम भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये भी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? +2। अब देखिए, अगली जो हेडिंग है अपनी, वो है साइज को लेके, है ना। यानी अपन कह सकते हैं अगली जो हेडिंग है अपनी, वो है आकार। क्या है? आकार। आकार।
और आकार को अपन कहते हैं क्या? आकार। ये लो, ठीक है ना। अब सुनिए, देखिए आकार में क्या है कि लेंथेनाइड श्रेणी में है ना, बाएं से दाएं जाते हैं ना, बाएं से दाएं जाते हैं, तो आकार में क्या होता है, लगातार कमी होती है ना। आकार में लगातार क्या होती है, कमी। परमाणु आकार की तुलना में आयनिक आकार में ये कमी अरे अधिक होती है ना, या कमी कहते हैं नियमित रूप से होती है, और इस कमी को हम बोलते हैं लेंथेनाइड आकुंचन। तो आपसे सवाल पूछ लेगा लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछता है। तो क्या लिख सकते हैं अपन कि लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं कह दो या परमाणु आकार में वृद्धि के साथ आकार में कमी प्रेक्षित होती है। कमी प्रेक्षित होती है। क्या? कमी प्रेक्षित होती है भैया ना, कमी प्रेक्षित होती है। परमाणविक आकार की तुलना में, परमाणविक आकार की तुलना में, तुलना में आयनिक आकार में, आयनिक आकार में यह कमी, आयनिक आकार में यह कमी नियमित रूप से होती है। यह कमी कैसी होती है भाई? नियमित रूप से होती है ना। यह कमी नियमित रूप से होती है। नियमित रूप से होती है, जिसे लेंथेनाइड आकुंचन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है भाई? अरे लेंथेनाइड आकुंचन कहा जाता है। लेंथेनाइड आकुंचन, लेंथेनाइड आकुंचन, लेंथेनाइड आकुंचन, और इसको इंग्लिश में कहो आप तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अरे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है ना। ये अपनी आरबीएस थी भाषा में संकुचन कह सकते हो इसको, संकुचन का मतलब सिकुड़ना। ये आकुंचन कहता है एनसीईआरटी है ना। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, लेंथेनाइड आकुंचन कहा जाता है। तो आपसे ऐसे सवाल पूछ ले, या चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, और क्या लिख रहे हैं, लेंथेनाइड आकुंचन किसे कहते हैं? लेंथेनाइड आकुंचन, या आपको ऐसे कह दे लेंथेनाइड संकुचन। वैसे तो आकुंचन ही कहेगा, क्यों एनसीईआरटी में आकुंचन ही लिख रखा है। लेंथेनाइड आकुंचन या कह दो संकुचन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके प्रभाव समझाइए।
इसके प्रभाव अरे समझाइए। इसके प्रभाव समझाइए। लेंथेनाइड आकुंचन किसे कहते हैं, इसके प्रभाव समझाइए। इसके प्रभाव क्या क्या है? हाँ जी, देखिए, सुनिए, लेंथेनाइड आकुंचन क्या है। वे लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाएंगे, और हमको पता है आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिक का इसका मान बढ़ता है, जो साइज को घटाता है। लेकिन इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? अरे n-2 f कोष में जाता है, जो क्या करता है? ns कोष के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है। इसको परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। लेकिन ये परिरक्षण प्रभाव कैसा है? अरे डी इलेक्ट्रॉन की तुलना में दुर्बल होता है। पीछे हमने पढ़ा संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जा रहे हैं, साइज बहुत कम चेंज होता था। कारण था कि प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने की वजह से साइज घटा, पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया, वो एस कोष के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहा है? प्रतिकर्षण, जिसको परिरक्षण प्रभाव कह रहे हैं। पर डी का परिरक्षण प्रभाव ज्यादा था। जितना प्रभावी नाभिक के आवेश की वजह से घटा, लगभग उतना ही बढ़ा जाता है। इसलिए संक्रमण श्रेणी में आकार बहुत कम परिवर्तित होते हैं। लेकिन लेंथेनाइड श्रेणी में क्या हो रहा है? प्रभावी नाभिक के आवेश तो बढ़ रहा है, उस वजह से आकार क्या होगा? कम। और इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? n-2 f कोष में, जो ns कोष के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षण, जिसको परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। पर f इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए परिरक्षण प्रभाव कैसा है? दुर्बल। अरे डी तो क्या कर रहा है? जितना आकार घटा लगभग उतना ही बढ़ा दिया। एफ क्या कर रहा है? जितना घटा उससे कम बढ़ाया, तो आकार क्या हुआ? कम हो गया। क्या हुआ? कम हो गया। ठीक है ना? इसी को क्या बोल रहे हैं? लेंथेनाइड आकुंचन। तो क्या लिखेंगे अपन? आंसर देखिए, आंसर क्या है सुनिए, कि लेंथेनाइड श्रेणी में, लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से, लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय, प्रभावी नाभिकीय आवेश में, प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती है भाई? अरे वृद्धि होती है। आवेश में वृद्धि होती है, जो कि आकार को घटाने का, आकार को घटाने का प्रयास करती है। ठीक है ना? किंतु इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, किंतु इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां? अरे एफ कोष में प्रवेश करता है। एफ कोष में प्रवेश करता है, जो कि एनएस उपकोष के, जो कि एनएस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित, एनएस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित
एनएस उसके इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित एनएस उसके इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। एनएस उसके इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, किंतु यह प्रतिकर्षण डी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में डी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। इसलिए आकार में नियमित रूप से कमी आती है। आकार में नियमित रूप से क्या आती है? अरे कमी आती है भैया ना, जिसे लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई? अरे लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं ना। लेंथेनाइड आकुंचन, जिसे क्या कहते हैं? अरे लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं ना। और लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव क्या है देखो। एक तो लेंथेनाइड आकुंचन की वजह से क्या होता है कि जो 5D श्रेणी के एलिमेंट्स हैं ना, उनका आकार 4D श्रेणी के एलिमेंट्स के क्या हो जाता है? बराबर। क्यों? बीच में लेंथेनाइड में आकुंचन हो गया ना, तो 5D श्रेणी का आकार 4D श्रेणी के तत्वों के आकार के क्या हो जाएगा? लगभग बराबर। ठीक है ना। तो पहला तो क्या है? पहला तो है इसके जो प्रभाव है ना, अरे वो प्रभाव है आपकी क्या? लेंथेनाइड लेंथेनाइड आकुंचन के कारण लेंथेनाइड आकुंचन के कारण 5D श्रेणी के 5D श्रेणी के तत्वों का आकार 5D श्रेणी के तत्वों का आकार 4D श्रेणी के 4D श्रेणी के तत्वों के 4D श्रेणी के तत्वों के आकार के लगभग समान होता है। आकार के लगभग क्या होता है अभी? अरे समान होता है ना, लगभग समान होता है। ये एक तो प्रभाव इसका ये है। दूसरा देखिए, हाँ जी, एक प्रभाव हो गया। दूसरा देखिए आप,
ठीक है ना। लेंथेनाइड संकुचन की वजह से जो लेंथेनाइड है ना, उनकी रासायनिक क्रियाशीलता एक समान बनी रहती है ना, इसलिए इनके पृथक्करण में क्या आती है भाई, कठिनाई आती है ना। क्यों? अरे रासायनिक गुणधर्म तो जैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं सामान्यतः ही, तो इसका मतलब जो भी कंपाउंड वगैरह बनाएंगे रासायनिक अभिक्रिया +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होगी इनकी, ठीक है ना। इस वजह से इनकी रासायनिक क्रियाशीलता कैसी होती है, एक समान। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं अपन प्रभाव, लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनकी इनकी या यूं कह देते हैं लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइडों की, है ना, लेंथेनाइडों की रासायनिक क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता रासायनिक क्रियाशीलता एक समान, एक समान बनी रहती है, एक समान बनी रहती है। इनकी रासायनिक क्रियाशीलता अरे एक समान बनी रहती है, अतः इनकी पृथक्करण में क्या आती है भाई, अतः इनके पृथक्करण में कठिनाई आती है ना, अतः इनके पृथक्करण में क्या आती है भाई, कठिनाई आती है ना। अतः इनके पृथक्करण में क्या आती है, कठिनाई आती है ना, इनके पृथक्करण में क्या आती है, कठिनाई। ये लीजिए, तो हाँ जी, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना क्लास को। और मैंने कहा था ना 1K हो जाएंगे तो अपन लाइव आ जाएंगे, लेकिन 1K आपने किए ही नहीं सब्सक्राइबर ना। अभी तो 815 सब्सक्राइबर हुए हैं अपने, कितने 815, ठीक है। सूर्या कंपटीशन क्लासेस में तो 183 है, 183, तो आपने 1K सब्सक्राइबर किए नहीं तो अपना ना लाइव आते हैं। अब तो गर्मी वगैरह का इश्यू सारा खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब कल बचेंगे, देखो लेंथेनाइडों की एक तो सामान्य अभिलक्षण क्या क्या है इनकी, और फिर कुछ इनकी रासायनिक क्रियाशीलता की प्रवृत्ति देखेंगे। एक एक्टिनाइड, एक्टिनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो जनरल बातें थी वो तो सारी लिख ली अपन ने। वही ऑक्सीडेशन स्टेट और एक एक्टिनाइड संकुचन, जैसे लेंथेनाइड संकुचन होता है ना, ऐसे एक्टिनाइड संकुचन होता है, बस उसको पढ़ेंगे ना। तो कल आई होप है ना क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, मतलब डी क्या डी तो कंप्लीट होगी ना, एप ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो एक क्लास बचेगी तो उसमें कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह और कोई थ्योरी के अलावा होंगे, उसको करवा देंगे, ठीक है। चलिए सभी को ओके, गुड नाइट।